नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। रश्मि शर्मा कैमरामैन शुभम भगत के साथ। पिछले कई दिनों से आपने देखा था कि नॉन पेंशन स्कीम को लेकर लोग जो कर्मचारी थे प्रदर्शन कर रहे थे, क्योंकि उनका यह कहना था कि जिस तरह से ओल्ड पेंशन स्कीम थी, जब वो कर्मचारी अपनी पूरी ज़िंदगी डिपार्टमेंट को देता था तो अंत में ये लगता था कि जब वो रिटायरमेंट होकर घर जाएगा, कहीं ना कहीं उसे एंड तक, जब तक वो जिंदा है, उसके परिवार की उसकी सुरक्षा रहेगी। उसी के चलते जब इस स्कीम को बंद कर दिया गया और NPS यानी नॉन पेंशन स्कीम को लागू किया गया तो कर्मचारी सड़कों पर भी आए। कई बार उन्हें आवाज़ भी उठाई। इस समय हमारे साथ टीचर एसोसिएशन के मेंबरान अनवर वाना जी हैं। सर, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आज भी इन्होंने हमारे माध्यम से अपनी बात को रखने का प्रयास किया। अनवर वाना जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। थैंक यू मैम जी। क्या कहना चाहेंगे ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर, NPS को लेकर, यानी कितनी परेशानी है और क्या लगता है आपको, क्या सही है या क्या गलत है? मैम जी, हम आपके इस मीडियम के ज़रिए हम अपनी ये बात LG एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाना चाहते हैं। हम बहुत परेशानी में, हमें जैसे दूसरी यूटीज़ के अंदर कुछ देखो, स्टेट्स के अंदर देखो, गवर्नमेंट ने मतलब ओल्ड पेंशन स्कीम दोबारा से लागू की गई है। ऐसे हम भी ये सरकार से, अपनी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करते हैं हमारी जल्द अज जल्द यहाँ पे भी OPS लागू की जाए। अदरवाइज़ यहाँ पे बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो सकता है। यहाँ पे हमारी यूटी के हालात ख़राब हो सकते हैं। इससे आपके मीडियम के थ्रू, हम इस चैनल के थ्रू हम गवर्नमेंट को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि जल्द अज जल्द हमें OPS में बहाल किया जाए। जी, ये हमारा वही OPS में किस तरह का लाभ मिलता था कर्मचारी को, तो NPS के चलते कितनी परेशानी है? देखो मैम, जब ये एक गवर्नमेंट ने रॉन्ग स्टेप लिया, मतलब मुझे नहीं लगता कौन से इसमें ब्यूरोक्रेट थे, कौन सी पॉलिसी मेकर थे। उन्होंने 2010 के बाद जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ यहाँ पे लगे हैं तो उनको मतलब चाहे कोई गेजेटेड हो, नॉन गेजेटेड हो, उसको मतलब NPS में रखा गया है। तो ये एक मतलब ये रॉन्ग डिसीजन है गवर्नमेंट का। देखो, हमारी पार्लियामेंट ये कहती है, हमारे मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, हमारा सुप्रीम कोर्ट कहता है, मतलब उन्होंने ये जजमेंट दिया है कि मतलब हमें OPS में यहाँ पे फिर से NPS को स्क्रैप करने का OPS में लागू किया जाए। लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट को कोई समझ नहीं चाह रही, यहाँ की गवर्नमेंट के कैसे पॉलिसी मेकर हैं, क्या कर रहे हैं। हम बार बार आपके इस मीडियम से ये चेतावनी देने चाहते हैं, यहाँ से LG मीडिया से रिक्वेस्ट करते हैं आपके इस चैनल के थ्रू कि हमें जल्द अज जल्द OPS में बहाल किया जाए। जैसे दूसरी स्टेटों में देखो, राजस्थान में देखो, गुजरात में देखो, पंजाब में देखो, हमारे हिमाचल प्रदेश में देखो, वहाँ पे एक अच्छा उन्होंने मतलब स्टेप लिया। तो यहाँ भी हमारी एक ये रिक्वेस्ट है, यहाँ पे टीचर परेशान है। देखो, हर दिन नया इनका ऑर्डर होता है। कभी ये अटेंडेंस का लेके देखो, टीचर को हरासमेंट किया जा रहा है, टीचर कैसे पढ़ाएगा। टीचर जब मतलब और ही टेंशन में है तो टीचर क्लास में GPS की भी अटेंडेंस का टीचर के लिए आदेश आ गया। ये भी एक मतलब रॉन्ग डिसीजन है गवर्नमेंट का। हम इसमें कड़ी मजम्मत करते हैं आपके इस मीडियम के थ्रू कि अब देखो, कहीं पे ऐसे एरियाज हैं वहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम है, GPS है नहीं, कनेक्टिविटी है नहीं है, कोई समझ नहीं चल रही है। ये गवर्नमेंट के आए दिन कभी बायोमेट्रिक का चल जाता है, कभी GPS का, कभी JK अटेंडेंस का। तो हम आपके इस मीडियम के ज़रिए से कहते हैं कि ये ऐसे रॉन्ग डिसीजन ना लें। मतलब एक टीचर के बारे में सोचें। टीचर जब जहनी मतलब प्रॉब्लम में हो गया तो वो कैसे क्लासरूम में कैसे लेक्चर देगा, कैसे डिलीवर करेगा, कैसे स्मार्ट वर्क नहीं कर पाएगा। पूरे दिन उनको अटेंडेंस ही का नहीं हो रहा। रिमोट एरिया, फार फ्लंग एरिया में आप देखो कि कितनी प्रॉब्लम है। तो हमारी ये मेन इशू है। हमारे यहाँ के पूरी जो हमारी एसोसिएशन है, इनकी ये डिमांड है। हमारे ये मारूफ साहब आए हुए हैं, जोरी से डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट हैं हमारे, जोगिंदर साहब आए हुए हैं। तो सारे हमारी ये रिक्वेस्ट है आपके इस मीडियम से मैम कि हमारी बात भी LG एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँच पाए कि हमारे जल्द अज जल्द हमें ये हमारा जो NPS का ये है इसको स्क्रैप किया जाए और OPS में शामिल हमें की जाए। धन्यवाद। लगातार जिस तरह से प्रदर्शन हो रहे थे, पर समझ नहीं है उस समय की जो सरकार थी 2010 की, उनका क्या मंशा थी कि इसे NPS लागू करना, यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को ख़त्म करने की। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आखिर क्या था? कहते सरकारें जनता को राहत देने के लिए होती, ना कि जनता की मुश्किलें बढ़ाने के लिए। जिस तरह से आज एक आदेश सुबह सोशल मीडिया के और मीडिया के माध्यम से वायरल हो रहा था कि अब टीचर्स की अटेंडेंस जो होगी GPS के माध्यम से होगी। सही बात, आपका आदेश मानना भी चाहिए कि अगर सही किसी अच्छी के लिए आपने किया है, पर सवाल बड़ा ये है कि ग्रामीण क्षेत्र में कई ऐसे जगह, हमने खुद भी वहाँ का दौरा किया है, वहाँ पर तो नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं है। और किस तरह से आपको उसके माध्यम से वो, अगर नेटवर्क नहीं होगा तो GPS अटेंडेंस कैसे टीचर दे, यानी काफ़ी मुश्किल। दोनों एस्पेक्ट से देखना चाहिए। अगर एक तरफ पॉजिटिव तो नेगेटिव को भी देखना सरकार का कहीं ना कहीं काम है। चलिए सर, हमारे साथ इनसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर आप सारे विषय में? देखिए मैम, पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि वक्त निकाल के आप जो हमारे पास आते हो, और पहले भी आपने हमारे इशू जो है उनको गवर्नमेंट तक पहुंचाया है। आज हमारा ख़ास मकसद ये है कि हम आपके मीडियम से गवर्नमेंट को एक मैसेज देना चाहते हैं कि टीचर्स की जो प्रॉब्लम है इनको जो है दूर करना चाहिए। जिसमें टीचर की ट्रांसफ़र पॉलिसी जो ग्रेड 2, 3 और 3rd टीचर है, ये पिछले 15 या 20 साल से इनको एक
ट्रांसफ़र पॉलिसी इनकी ख्वाब बन चुकी है। हम चाहते हैं, अपने एलजी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि टीचर ग्रेड सेकंड, थर्ड और थर्ड टीचर को ट्रांसफ़र पॉलिसी में डाल के इनको भी एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव में लाया जाए। उसके बाद जो टीचर्स हैं ग्रेड सेकंड और थर्ड, इनको अलॉटमेंट ऑफ पोस्ट जो है, सुपर नमिनरी पोस्ट अलॉटमेंट हुई थी, हम चाहते हैं जल्द से जल्द इनको सबको जो अलॉटमेंट ऑफ पोस्ट की जाए ताकि ये अपनी पोस्ट पे इनकी सैलरी निकल सके और आने वाले दिनों में इनको कोई मुश्किलात ना हो। उसके अलावा एक हमारा ये इशू है कि BSP डिग्री होल्डर्स, अगर गवर्नमेंट ने एंगेजमेंट उनकी की तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके किया, उनको रेगुलाइज करने में गवर्नमेंट को परेशानी क्यों आई? अगर ऐसा था तो उनको नौकरी में नहीं लगाना था। अगर लगा दिया है तो 15 साल से उनके बच्चे जो है भूखे मर रहे हैं और उनको रेगुलाइज नहीं किया जा रहा। हम बहुत बार इस इशू में जो है अपने वर्दी सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन और सेक्रेटरीट में जो भी हमारे सीनियर ऑफिसर हैं उनसे हमने मुलाकात की है और अब इन दिनों में भी हम वही जो है इस इशू को लेकर आए हुए हैं। अगर आने वाले दिनों में इन BSP डिग्री होल्डर्स को रेगुलाइज नहीं किया जाता तो यहाँ पे हालात ख़राब हो सकते हैं। हमारे टीचर्स आपको रोड पे दिखाई देंगे और आपको भी पता है मैम कि अगर टीचर जो है उसका दिमागी जो जहन उसका अच्छा होगा, जहन जो है ताज़ा तरीन रहेगा तो क्लास में जाके वो बच्चों को अच्छी तालीम देगा। अगर उसको उसकी रेगुलाइजेशन के लिए परेशान किया हुआ है तो ये मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बदकिस्मती है। हम हिज एक्सीलेंसी अपने एलजी ऑनरेबल एलजी साहब से ये फिर एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि इनको जल्द से जल्द रेगुलाइजेशन आर्डर जो है जारी कर दिए जाएं। अगर नहीं होते तो आप देखोगे कि हमारे यूटी प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर टीचर एसोसिएशन श्री भूपिंदर सिंह जी बड़े एक्टिवली काम कर रहे हैं और डोर स्टेप पे जो है टीचर्स को जाके उनकी दुश्वारियों का हल करके दे रहे हैं। तो अगर ये मसला हल नहीं हुआ तो वो जो है पूरी तरीके से उन्होंने ये अनाउंस कर दिया गया हुआ है कि हम आने वाले दिनों में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे और जिसकी तमाम तर जिम्मेदारियाँ जो हैं वो सरकार पे रहेंगी। साफ तौर पर टीचर जिसे नेशन बिल्डर कहा जाता है आज वो मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहा है। लगातार फरमान पे फरमान निकाले जा रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों? चलिए समय जोगिंदर सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, जो नॉन पेंशन स्कीम को लेकर कई बार कर्मचारियों ने यहाँ पर प्रदर्शन भी किया। अगर उस समय की जो सरकार थी 2010 में जिन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद करके नॉन पेंशन, क्या मंशा थी और उसका कर्मचारी पर कितना इफेक्ट पड़ा है? हाँ, शुक्रिया मैम आपका बहुत बहुत। वक्तन फ़क्तन आप हमारी बात को हाईलाइट करते रहते हो। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो ये ओल्ड न्यू पेंशन स्कीम है, ये इसमें जो टीचर है वो बड़ा ही मेंटली हरास है क्योंकि उसका फ्यूचर और उन टीचर्स जो हमारे जितने भी एम्प्लॉई हैं उनके बच्चों का फ्यूचर जो है वो सिक्योर नहीं है। तो हम चाहते हैं कि जो हमारी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है वो ये जो NPS है इसको स्क्रब करके ओल्ड पेंशन जो है फिर से दोबारा से लागू करे ताकि टीचर्स जो हैं, जो जितने भी हमारे एम्प्लॉय, टीचर नहीं और भी कर्मचारी जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं हमारे वो जो है वो हरास ना हों और सिक्योर महसूस करें। और इसमें हमारे बच्चों का जो फ्यूचर है, हमारी जनरेशन का फ्यूचर है, उनका मसला है क्योंकि NPS में उनका फ्यूचर कुछ भी नहीं है। ये पता नहीं किस प्राइवेट कंपनी को पैसा जा रहा है और हमें नहीं लगता इसमें कोई पेंशन का कोई प्रोविज़न है और इससे हमें इससे बड़ी खदशात हैं और जिससे हम बड़े परेशान हैं। जी धन्यवाद। आज टीचर एसोसिएशन, जम्मू कश्मीर टीचर एसोसिएशन के द्वारा कहीं ना कहीं अल्टीमेटम भी दिया गया कि अगर जो इन्होंने मुद्दे आज एक NPS स्कीम को लेकर और बाकी अन्य मुद्दे लेकर जो इन्होंने आप हमारी मीडिया के माध्यम से LG महोदय तक लाया है, इनका ये भी कहना है कि आने वाले समय में अगर इस परेशानी को, इनके मुद्दों को हल नहीं किया गया तो एक जन सैलाब उमड़ेगा। क्योंकि टीचर्स, बार बार हम यही कहते हैं, नेशन बिल्डर्स। तो आज फरमान पे फरमान निकले जा रहे हैं और उन फरमानों को मान भी रहे हैं, पर जब जो इनकी बात है, जो ये कहना चाहते हैं, जो इनकी परेशानी है, तो जनाब उसकी भी तो हल कीजिए, उनको भी तो सुनिए। कई बार कर्मचारी, सिर्फ इनकी टीचर्स की बात नहीं कर रहे हैं, जितने भी कर्मचारी है जो नॉन पेंशन NPS स्कीम के अंतर्गत आते हैं, उनका यही कहना है कि जल्द से जल्द ओल्ड पेंशन स्कीम में हमें लाया जाए ताकि हमारा आने वाला समय, जो हमारा बुढ़ापा है, वो सिक्योर हो, हमारे बच्चों का भविष्य सिक्योर हो। क्योंकि आप भी जानते हैं एकदम से उन्हें जो भी देना दिलाकर आप भेज देंगे, पर यह था कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम के चलते कहीं ना कहीं जब अपनी पूरी उम्र, अपनी जवानी डिपार्टमेंट को देकर जब लोग घरों को जाते थे, उन्हें उम्मीद होती थी परेशानी कोई भी है, कोई बात नहीं जनाब, पेंशन आ रही है, पेंशन के माध्यम से कम हम अपने बच्चों का, अपनी परिवार का 2 वक्त की रोजी रोटी तो इज्जत से खा लेंगे। तो इस समय एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है NPS स्कीम का। तो इनका ये भी LG महोदय से ये निवेदन है कि जल्द से जल्द पुरानी सरकार और जो सरकार थी जिसके होते हुए ये लागू किया गया, उनकी क्या मंशा थी हम नहीं जानते, पर आज उसी स्कीम के चलते आज ये कर्मचारी परेशान है। ये कह रहे हैं कि जल्द से जल्द इन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए, जिस तरह से बाकी यूटी में फिर से उस ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया गया। आपको इस वीडियो को देखकर क्या अपनी राय देनी, अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट दीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।